मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे जय जय राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे जय हो राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे जय जय राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातु श्री बेलाबेन पिता श्री मुरली भाई एवं भाई श्री हरे राम दिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विदुर नीति आप लोग श्रवण कर रहे हैं। छठा अध्याय और 35वां श्लोक 34वां श्लोक। विद्याशील वयो वृद्धान वृद्धांश भारत धनाभिजात वृद्धांश नित्यं मूढ़ो वमन्यते। विदुर जी कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य जो होता है वो विद्याशील अवस्था बुद्धि धन और कुल
इनमें जो वृद्ध हैं, बड़े हैं, उनका अनादर करता है। जो बुद्धिमान हैं वे अपने बड़ों का प्रत्येक अवस्था में आदर ही करते हैं, सम्मान ही करते हैं। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश आसन्न होता है, वे बुद्धि से पतित होकर मूर्खतापूर्ण आचरण करते हुए अपने बड़ों का अनादर करने लगते हैं। और विदुर जी का कहना यह है कि आदरणीय केवल अवस्था में वृद्ध पुरुष ही नहीं होते। जिनकी आयु बड़ी है वे ही बड़े हैं, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। तो वृद्ध कौन कौन है? तो उन्होंने बताया जो विद्या में आपसे ज्यादा योग्य है, पढ़ा लिखा है, जिसको विद्या का अधिक बोध है। विद्या विषयक बोध आपसे अधिक है तो भले ही आयु में छोटा हो या समान हो, नीतिज्ञ लोग उसे वृद्ध ही कहते हैं। और होना भी चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में, ब्राह्मणों में तो आयु वृद्ध को वृद्ध माना ही नहीं जाता। वहां तो यही देखा जाता है कि कौन विद्यावृद्ध है। अच्छा, जो भी पढ़ा लिखा है उसको हम पंडित मान करके उसका सम्मान करते हैं। आइए पधारिए पंडित जी, भले ही अवस्था में छोटा हो। क्षत्रियों में बलवृद्ध को बड़ा मानते हैं और वैश्यों में धनवृद्ध को बड़ा मानते हैं। उम्र में छोटा हो लेकिन भाई व्यापार कर रहा है तो सेठ जी कहेंगे उसको, बड़ा है। लेकिन विदुर जी एक सम्यक व्यवस्था बनाते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं, वर्णन करते हैं कि जो विद्या में अधिक जानकार है, आपसे बड़ा है, उसका भी आदर करो। शील, विनम्रता। यदि कोई आपसे अधिक शीलवान है, कोई आपसे अधिक विनम्र है, ऐसा व्यक्ति भी आपसे बड़ा है, ऐसा माना जाना चाहिए। महात्माओं की एक विशेष बात है कि जो झुकता है वही बड़ा होता है, झुका वही उठेगा। शीलवान को भी श्रेष्ठ माना है, शीलवान को भी बड़ा माना है, शीलवान को भी महान माना है। तो जैसे विद्यावान आदर करने योग्य हैं, ऐसे शीलवान भी आदर करने योग्य हैं। अवस्था वृद्ध तो है ही, आयु वृद्ध अगर कोई है तो। और बुद्धि वृद्ध, जो विवेकशील है। अच्छा, एक होता है पढ़ा लिखा होना, लेकिन एक होता है विचारशील होना, विवेकशील होना। केवल शब्दों का ही बोध नहीं है, उसको प्रायोगिक अर्थ में भी प्रयोग करने का सामर्थ्य। पठित होने के साथ साथ में व्यवहारिक दृष्टि से उस विद्या का उपयोग करने का सामर्थ्य जिसके पास है, समझ है जिसके पास, ऐसा बुद्धिवृद्ध भी, जिसे हम बुद्धिमान कहते हैं, वो भी आदरणीय, आदर करने योग्य है। साथ ही साथ धन में अगर कोई बड़ा है, भाई आपसे ज्यादा पैसे वाला है, धनवान है, तो विदुर जी कहते हैं यदि धन में कोई वृद्ध है, धन में बड़ा है, तो उसका भी आदर किया जाना चाहिए, उसका भी समादर किया जाना चाहिए, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। धनाभिजात वृद्धांश, अभिजात यानी कि कुल वृद्ध कोई है, अच्छे कुल में किसने जन्म लिया है,
तो भी आदर के योग्य। तो बुद्धिमान पुरुष इनका आदर करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इनका अनादर करता है। अच्छा, और आदर अनादर का अर्थ क्या है? इनके सामने चुप रहना, इनकी बात मानना, इनको समझना, इनका सम्मान करना। और अनादर का अर्थ क्या है? कि इनकी बात को महत्व न देना, केवल अपने मन के ढंग से, मनमाने ढंग से आचरण करना, यह अनादर ही है। केवल कहने से आदर नहीं होता है। हमने कह दिया क्या नहीं, हम तो बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मानना कुछ नहीं, तो अनादर ही है। अनार्यवृत्तम अप्राज्ञम असूयकम अधार्मिकम अनर्था क्षिप्रमायांति वाग्दुष्टम क्रोधनम तथा। अनार्यवृत्तम, जिसका जो प्रवृत्ति है, जिसका जो आचरण है, वो निंदनीय है, श्रेष्ठ नहीं है। आर्य आचरण नहीं है, श्रेष्ठ आचरण नहीं। लोगों के द्वारा जिसका आचरण निंदनीय है। अप्राज्ञम यानी जो मूर्ख है, और गुण में भी दोष देखने वाला, अच्छाई में भी दोष देखने वाला। अधार्मिकम, धार्मिक भी नहीं है। और वाग्दुष्टम, जो कठोर वचन बोलने वाला है, बुरे वचन बोलने वाला है। क्रोधनम, जो क्रोध करने वाला है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर शीघ्र ही सारे संकट टूट पड़ते हैं भैया, अनर्थ आ जाता है। अनर्था क्षिप्रमायांति। यदि आपके जीवन में संकट की अवस्था दिखाई पड़ रही है, तो अपने जीवन को देखना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो आप पिछले दिनों में आपने क्या क्या भोजन किया, खान पान में क्या लिया, वो जरा देख लो। और जिस वस्तु के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका परित्याग कर दो। ये समझदार व्यक्ति की पहचान है और उसका आचरण। ऐसे ही आपके घर में, आपकी जीवन में, आपकी परिस्थितियों में किसी संकट की अवस्था दिखाई पड़ रही, तो विचार करो कि क्या आपने ऐसा चरित्र किया, ऐसा आचरण किया कि जो निंदनीय है। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिसकी सब निंदा करते हो, सब आलोचना करते हो, सब बुराई करते हो। और ये विश्लेषण किया जाना। वैसे तो देखो भाई, हम लोग ये भी गाते हैं, कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते हैं। ये उस संदर्भ में है कि जब आप जो मार्ग श्रुति साधु बतावें, तेहि मग चलत सबई सुख पावें, महाजनो ये नगता स पंथा। जब आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं, संतों की और शास्त्रों की बात मान करके चलते हैं, उस मार्ग पर चलते हुए अगर कोई आपके ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे, आलोचना करने लगे, निंदा स्तुति करने लगे, तो उन बातों को महत्व न देते हुए आप ये गाइए, कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते हैं, जैसे कि मीरा ने किया। लेकिन यदि आप मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, तब आप अगर ये गाते हैं, तो फिर ये शास्त्रकार आपको सही नहीं मानते। तब क्या गाते हैं? तब भी गाने के लिए एक पंक्ति है कि जीवन वृथा तब है सजनी, जब आंगुली लोग उठावन लगे। जब आपकी ओर उंगली करके, इशारा करके लोग बोलने लग जाएं कि यही वो दुष्ट है, यही वो ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसा किया, यही है, तो जीवन वृथा तब है सजनी, जब आंगुली लोग उठाओ। तब भी ये पंक्ति है। दोनों पंक्तियों का स्मरण भी रखो और दोनों पंक्तियों का विश्लेषण भी समझ में आना चाहिए कि कब कौन सी पंक्ति गानी है। और मैं पुनः आपको सावधान कर दूं कि जब आप
शास्त्र और संत की बात मानते हुए आगे बढ़ते हो मीरा की तरह, तब संसार का कोई व्यक्ति या संसार के लोग आपकी ओर कुछ बोलें, धर्म के पथ पर चलते हो, आप तो प्रेमपुरी में आते हो मान लो, तब आपको कोई कुछ बोले तो कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते हैं, ये गाइए। लेकिन शास्त्र संत का अनादर करते हुए आप केवल अपने मनमाने ढंग से आचरण करते हो और तब लोग आपके आचरण पर उंगली उठाते हैं, तब गाइए कि जीवन वृथा तब है सजनी जब आंगुली लोग उठावन लाग। बहुत गंभीरता पूर्वक हमको समझने और जानने की आवश्यकता है। समझें भी, जाने भी, पहचाने भी कि कहीं हमारे आचरण का कोई विरोध तो नहीं कर रहा, कोई उंगली तो नहीं उठा रहा। तो चरित्र निंदनीय है, मूर्ख है। मूर्ख का अर्थ क्या है? बुद्धि का सही जगह पर उपयोग न करना, यही मूर्खता है। मूर्ख का एक अर्थ होता है जड़। तो जड़ पदार्थ को पता नहीं कि उसको क्या करना है, कहां जाना है, कहां क्या करना है, कुछ नहीं पता है। विवेक शून्य, ऐसा व्यक्ति कब कहां क्या आचरण करे कोई जानता नहीं, शायद वो भी नहीं जानता स्वयं में, ऐसा मूर्ख। और गुणों में दोष देखने वाला, अच्छी चीज में भी जो कमी देख करके और सिद्ध करने लग जाए, बोलने लग जाए, बहसबाजी करने लग जाए, बातें करने लग जाए, जो हित की बात है उसमें भी दोष देखने लग जाए। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की दवाइयों में कमियां गिनाने लग जाए, डॉक्टर की दवाई में ही दोष बताने लग जाए। अच्छा, डॉक्टर ने जो कहा था वो तो माना नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई सुबह लेना, दोपहर में लेना, शाम को लेना, तो सुबह 2 लेना, दोपहर में 1 लेना, शाम को 2 लेना। अब इसने मनमानी किया, सवेरे 1 लिया, शाम को 1 लिया, दिन में 2 लिया, या लेवे ही नहीं किया, लिया ही नहीं। और जब तबीयत ठीक नहीं हुई बोले तुम बेकार हो, तुमने गलत दवाई दी। डॉक्टर को ही दोषी ठहराने लग जाना, उनकी दवाइयों में ही कमी दिखाने लग जाना, उसी से झगड़ने लग जाना, उसी को दोषी बताने लग जाना। डॉक्टर ने कहा दवाई लेते समय गर्म पानी के साथ में लेना कि दूध के साथ में लेना, ठंडी चीज मत खाना, कि क्या बोलते हैं उसको, चावल मत खाना, दही मत खाना, आदि आदि, या डायबिटीज के मरीज हो तो शक्कर मत खाना, ऐसा बोल दिया। लेकिन उसके मन में आया नहीं हम तो खाएंगे जी। और फिर भी दोष डॉक्टर को, तो बोले तुम काहे के डॉक्टर हो, अगर ये सब हम छोड़ देंगे तो फिर तुम्हारी दवाई का क्या मतलब है? अगर हमारे ये छोड़ने से ही हमको ठीक होना है तो तुम्हारी दवाई का क्या अर्थ है? तर्क तो सही है, लेकिन हर बात तर्क के आधार पर, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। तो हर बात तर्क और कुतर्क के आधार पर आप अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को भी दोषी ठहराने लग जाओ, ये ठीक नहीं है। ये क्या है? ऐसा करके आप संकटों को ही आमंत्रित करते हैं। और अधार्मिक है, धार्मिक नहीं है। धर्म का अर्थ जो है उसने जीवन में नहीं उतारा है। तो धार्मिक होने का अर्थ यही है कि जो शास्त्र और संतों की बात मानते हुए चलता है। धार्मिक होने का अर्थ पूजा पाठ करना सामान्य बात है, वो तो रावण भी करता था। तो रावण पूजा पाठ करता था, इसलिए आप उसको धार्मिक नहीं कह सकते। वो धार्मिक नहीं है, वो अधार्मिक है। क्योंकि पूजा पाठ भी उसने केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया, शास्त्र और संतों की बात मान करके नहीं किया। अच्छा काम भी आपको अच्छा लगता है इसलिए आप करते हो तो अच्छा माना नहीं जा सकता, लेकिन जब बड़े लोगों ने आपको कहा तब आप करते हो तो वो अच्छा है। और सीधी सरल बात है, इस बात को समझने से ही आपका कल्याण हो सकता है, आपका भला हो सकता है कि जब आप ये समझ सकें, ये मान सकें, ये ध्यान दे सकें कि आपको मनमाना आचरण नहीं करना है, जो कहा गया है वो करना है, तब आप धार्मिक हैं।
और बुरे वचन बोलना, ये तो बड़ी समस्या है भाई। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। लोग कहते हैं हम लोगों को कैसे जीते, हम लोगों का दिल कैसे जीते। विदुर जी कहते हैं कि कठिन काम तो नहीं है, लेकिन आपसे होगा नहीं। वाणी से कभी कठोर शब्द मत कहिए। तुलसीदास जी कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए। अति संवादनम दानम, तो बुरे वचन बोलने वाला और क्या है, क्रोधी है। वाग दुष्टम क्रोधनम तथा, अच्छा क्रोधी ही बुरे वचन बोलता है प्रायः, तो जो बुरे वचन बोलता है वो क्रोधी होता है। तो ऐसे बुरे वचन बोलने वाले और क्रोधी जो होते हैं, उनके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ टूट पड़ते हैं, संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है, ऐसा समझना चाहिए। तो समझदार व्यक्ति को संकटों से बचना है तो उसको अपने चरित्र को निर्मल रखना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, गुणों में दोष नहीं देखना चाहिए, गुणों में गुण ही देखना चाहिए, अच्छी चीज को, अच्छी बात को अच्छी बात ही मानना और स्वीकार करना चाहिए। अधार्मिक नहीं होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, अर्थात संत और शास्त्र जो बात कहते हैं उसी बात को उसको मानना और करना चाहिए। मधुर वचन बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, बोले तो जीवन में आप संकट से बच जाएंगे, तब आपके संकट से रक्षा हो जाएगी। अभिसंवादनम दानम समस्या समयस्या व्यतिक्रमः आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक प्रणिहिता च वाक्। विदुर जी कहते हैं जीवन में ठगी नहीं करना, मतलब छलना नहीं, किसी के साथ में छल मत करना, धोखा मत देना, दान देना, जितना हो सके उतना समाज के लिए उपयोगी हो सके वो दान करना। और समयस्या क्या है, समयस्या व्यतिक्रमः, जो कहा है उस पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहना, अटल रहना, बने रहना। और जो आपके कल्याण की बात कही गई है, सम्यक प्रणहिता च वाक्, आपके कल्याण की अच्छी तरह जो हित की बात कही गई है, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें ऊपर बताई, ये सब संपूर्ण प्राणियों को अपना बना लेती। अगर आप किसी को धोखा नहीं देते हैं, छल नहीं करते हैं, तो आप समाज में अपनी छवि उज्जवल बना लेते हैं। आपकी छवि दीप्ति, क्या बोलते हैं, चमकने लगती। यदि आप दान देते हैं तो लोग कहता है बड़ा दान है भाई, बड़ा दान किया है, तो ये भी प्रशंसनीय हो जाती है और लोगों को प्रभावित करती है, लोगों को दीवाना बना देती है। यदि आप धोखा नहीं देते तो, और आप दान करते हैं तो, और जो आपने कहा उस पर दृढ़ रहना, जैसे पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, उस पर दृढ़ रहे। हम लोग कहते तो कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज हमने कह दिया कुछ, लेकिन कल कुछ करते हैं। हम तो प्रतिज्ञा, हमारी तो प्रतिज्ञा का कोई अर्थ ही नहीं होता है, हमारे बोलने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। हमारा बोलना निरर्थक होता है, निरर्थक। आज ही कहते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम को कहते हैं सुबह भूल जाते हैं, और कोई याद दिलाए तो उससे झगड़ा भी करते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो कहा उस वचन पर स्थिर रहना, उसका पालन करना, हित की बात कहना और मानना, संपूर्ण प्राणियों को अपना बना लेती है। अभिसंवाद को दक्षः कृतज्ञो मतिमान् निर्जुः अपि संक्षीण कोशोपि लभते परिवारणम। तो जो किसी को धोखा नहीं देता है, जो चतुर है, दक्ष है, कृतज्ञ है, जो एहसान मानता है, बुद्धिमान है, ऐसा व्यक्ति अगर उसकी संपत्ति भी समाप्त हो जाए
तो समाज में उसके सहायक कम नहीं होते, उसकी मदद करने वाले, उसकी सहायता करने वाले कम नहीं होते। लेकिन शर्त यही है कि पहले की जो बातें कही हैं वो भी आपके जीवन में होनी चाहिए। चरित्र निंदनीय है तो आपको लोग नहीं मिलेंगे, गुणों में दोष देखते हो तो भी लोग नहीं मिलेंगे, अधार्मिक हो तो भी लोग नहीं मिलेंगे, और बुरे वचन बोलते हो, क्रोध करते हो तो भी लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका व्यवहार दानशीलता में है, अपनी कही हुई बात पर स्थिर रखने में है, धोखा नहीं देने में है, और चतुर हैं, कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि किसी ने भी आपको जल पिलाया है तो हमेशा आपको याद रहता है, अरे इसने हमको पानी पिलाया था। एहसान मानना। और एक बड़ा खराब शब्द एहसान फरामोश बोलते हैं ना, तो कृतज्ञता जीवन में। माँ बाप ने कृतज्ञता की, माँ बाप ने हमारे साथ में जो कुछ किया और हम भूल जाते हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। गुरुजनों ने हमारे साथ में क्या किया हम अपने स्वार्थ के चक्कर में भूल जाते हैं। कि समाज में किसी भी व्यक्ति ने हमारे साथ में क्या अच्छा किया हम उसको याद नहीं रखते, केवल अपना किया हुआ याद रखते हैं और उसके परिणाम की अपेक्षा करते हैं। लेकिन हमारे साथ में किसी ने क्या किया है, कितना अच्छा किया है, उसका विचार और विश्लेषण नहीं करते। ये सोचने की बात है। बुद्धिमान है ऐसा व्यक्ति, राजा भी, यदि सब समाप्त हो जाए, धन भी समाप्त हो जाए, तो भी सहायकों की कमी नहीं रहती। आप लोगों ने शायद फिल्म देखी होगी बाहुबली, है ना? उसमें बाहुबली को उसकी माँ राज्यसभा से निष्कासित कर देती, राजमहल से निष्कासित कर देती। देखा होगा आप। तो निष्कासित होने के बारे में जब वो बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक उसकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है, उसकी सहायता के लिए एकत्रित हो जाता है। वो अकेला नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें यही गुण है, वो धोखा नहीं देता, वो कपट नहीं करता, वो चतुर है, वो कृतज्ञ है, वो बुद्धिमान है, आदि आदि। धृति शमो दमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणां च न विद्रोह सप्तैताः समिधः श्रियः। तो धृति यानी धैर्य, शम यानी मनोनिग्रह, दम यानी इंद्रिय संयम, शौच यानी पवित्रता, कारुण्य यानी दया, वागनिष्ठुर यानी कोमलवाणी, मित्राणाम चान विद्रोह, मित्र से द्रोह न करना। ये सारी की सारी बातें आपके जीवन में आपकी लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं, लक्ष्मी वृद्धि करने वाली हैं। तो यदि लक्ष्मीवान बनना है तो इन गुणों को आपके जीवन में होना चाहिए। धैर्य होना चाहिए, यही नहीं होता है। हम तो ये चाहते हैं कि आज ही करोड़पति बन जाए, और इसीलिए हम गलत काम कर बैठते हैं। तो धैर्य पूर्वक व्यापार करना चाहिए, धैर्य पूर्वक कर्मठ होकर के कर्म करना चाहिए, धैर्य पूर्वक। लेकिन कर्मठता भी जरूरी है। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि कमरे में बैठे रहो कि हाँ ठीक हो जाएगा सब। धैर्य का मतलब है आपकी ओर से प्रयास भी हो, क्रियाशीलता भी हो, परिणाम की प्रतीक्षा हो। मनोनिग्रह, मन में चंचलता होती है ना, तो व्यक्ति अशांत हो जाता है, कि यूं कहिए मनोरोगों से पीड़ित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में चले गए तो पैसा कमाओगे थोड़ी, फिर तो खर्च करोगे। तुम्हारी बीमारियों में, दवाइयों में आधा पैसा खर्च हो जाएगा। तो मनोनिग्रह का मतलब है कि किसी भी समस्या को मन के ऊपर हावी नहीं होने देना है। और इंद्रिय निग्रह का अर्थ है कि इंद्रियों को भी चंचलता से रोकना है।
पवित्रता, शौचम, ये एक ऐसी बात है कि जो केवल और केवल हमारे यहां आपको मिलेगी। इस संसार में अन्यान्य किसी संप्रदाय विशेष में, पंथ विशेष में की परंपरा में इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता। कई लोग तो जानते ही नहीं है विदेशों में कि पवित्रता होती क्या है। शुद्धि और सफाई, स्वच्छता, इन दोनों का विश्लेषण केवल हमारे शास्त्रों ने, हमारे शास्त्रकारों ने किया है और किसी ने नहीं किया। एक शुद्धि है और एक स्वच्छता है। तो पश्चिम ने स्वच्छता को तो महत्व दिया, शुद्धि को महत्व नहीं दिया। और हमने केवल शुद्धि को, शारीरिक शुद्धि को ही नहीं, हमने वैचारिक शुद्धि को भी महत्व दिया, वाणी की शुद्धि को भी महत्व दिया, मानसिक शुद्धि को भी महत्व दिया। हमारी तो शुद्धि का भी विस्तार है, स्वच्छता का भी विस्तार है। मैंने कई बार निवेदन किया है, कई बार कहा भी है कि बाल्टी में भरा हुआ पानी रखा है, एकदम साफ है, लेकिन कौआ या कुत्ता जूठा कर दे उसको तो हम उसको शुद्ध नहीं कह सकते। और ये जो विश्लेषण है ये केवल सनातन धर्म की देन है। तो आपका शरीर स्वच्छ भी हो, यानी साफ भी हो। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता का बड़ा अभियान चला रहे हैं। घर भी साफ हो, गलियां भी साफ हो, नगर भी साफ हो, शहर भी साफ हो। आप इंदौर जाके देखो, इतना साफ है। मुंबई आकर के दुख होता है कि इतना बड़ा नगर, शहर, पूरा विश्व यहाँ आता है, यहाँ इतनी गंदगी। और वहीं इंदौर में आप जाइए, आपको लगेगा जैसे आप विदेश के किसी शहर में आ गए। कोना कोना साफ दिखाई पड़ेगा। और कई वर्षों से वो पूरे देश में स्वच्छता के विषय में नंबर 1 शहर बना हुआ है। काश हमारे मुंबई महानगर पालिका भी इस बात को देख पाती, समझ पाती। यहाँ तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा संपन्न और समर्थ लोग हैं। अगर चाहें तो यहाँ बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन सरकार ही सक्रिय नहीं है। जब प्रशासन ही सक्रिय, वहाँ प्रशासन सक्रिय है तो स्वच्छ हो गया शहर इंदौर। हमको पता नहीं है मुंबई की किसी में गिनती आती भी है कि नहीं, गिनतियों में आता है कि नहीं आता है स्वच्छता वालों, यही नहीं पता है। यहाँ तो बाहर निकलो तो गंदगी दिखाई पड़ती है। तो गलियों की भी स्वच्छता आवश्यक है, नगर की भी, देश की भी स्वच्छता होता हुआ अलग है। शरीर भी, आपके कपड़े स्वच्छ हों, साफ हों, आपका शरीर स्वच्छ हो, साफ हो, आपका मन स्वच्छ हो, साफ हो, और शुद्ध भी हो, पवित्र भी हो। तो शुद्धता में कहीं कोई अंश की कमी न रह जाए, इसलिए हम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। पूजन से पूर्व हम इन मंत्रों के माध्यम से भगवान का स्मरण करते हुए अपनी शुद्धि को बदलने का प्रयास करते हैं, शुद्धि के रूप में अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। वैचारिक शुद्धि भी हो, वैचारिक में दूषण नहीं होना चाहिए, विचारों में दूषण नहीं होना चाहिए, वाणी में दूषण नहीं होना चाहिए, और स्वभाव में दया होनी चाहिए। कारुण्यम वाग निष्ठुरा, करुणता होनी चाहिए। और करुणा का अर्थ है कि किसी को दुखी देख करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। लेकिन किसी बच्चे के दुख, बच्चा अगर कोई घाव से पीड़ित हो, उसका दुख दूर करने के लिए ऑपरेशन करना पड़े, तो मां क्या करेगी? वो घाव को काटने से बचाने के लिए करुणा करेगी
कि घाव को काटने के लिए अपने आप को कठोर करके करुणा करेगी। तो जिससे जीवन की रक्षा हो, जिससे जीवन का बचाव हो, वही करुणा है। घाव को बचाने में करुणा करना करुणा नहीं है, वो तो उसको मारने के समान सिद्ध होगा। वाग निष्ठुरा वाणी मधुर हो, वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए। कई बार ये बात कही, कुछ बातें इन्होंने दोहराई हैं, क्योंकि दुर्योधन की वाणी को सुना है इन्होंने, दुर्योधन की वाणी को देखा है, झेला है, स्वयं अनुभव किया। खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति समझाने से समझते नहीं। और ये जो पीड़ा है ना, इस पीड़ा को विदुर जी अपने शब्दों में ढाल करके बोल ही सकते हैं। समझने वाले ही समझ सकते हैं, सब तो नहीं समझ सकते। मित्राणाम चान विद्रोह, मित्र से द्रोह न करना, मित्र को धोखा न देना, ऐसी चीजें अगर हो तो लक्ष्मी सप्तैता समिदश्रिया। असम विभागी दुष्टात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः, तादृंग नराधिपो लोके वर्जनीयो नराधिप। हे राजन, जो अपने आश्रितों को धन का ठीक ठाक बंटवारा नहीं करता, व्यवस्थित नहीं करता, जो दुष्ट होता है, जो कृतघ्न होता है, जो निर्लज्ज होता है, ऐसा स्वामी भी त्यागने योग्य होता है। तो केवल सेवकों के लिए ही नियम नहीं कहे, केवल सामान्य लोगों के लिए नियम नहीं कहे, स्वामी के लिए भी नियम कहे, राजा के लिए भी नियम कहे, घर के मालिक के लिए भी नियम कहे कि उसके अंदर में भी दुष्टता नहीं होनी चाहिए। दुष्टता का अर्थ क्या है? वही मनमाना आचरण, धर्म और शास्त्र से विपरीत आचरण। केवल हम जो कहें वही सही है, न शास्त्र को देखे, न धर्म को देखे, न संत को देखे। ऐसा आचरण अगर स्वामी भी करता है तो वो गलत है। कसौटी केवल शास्त्र ही होने चाहिए, धर्म ही होना चाहिए। कृतघ्न कि उसके लिए अगर किसी ने काम किया और उन कामों को भूल जाए, तो राजा भी कृतज्ञ सही नहीं होता, स्वामी भी कृतज्ञ सही नहीं होता। वो भी एहसानों को याद रखे और निर्लज्ज बेशर्म हो, वो लोक में त्याग देने योग्य है, ऐसा कहते हैं। ऐसा राजा भी लोक में त्याग देने योग्य। न च रात्रौ सुखम शेते ससर्प इव भीष्मनि, यह कोपयति निर्दोषम सदोषोभ्यंतरम जनम। बहुत बढ़िया कि जो स्वयं दोषी होने के बाद भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने का काम करे। क्या कहा? निर्दोष कौन? आत्मीय व्यक्ति, अपना ही व्यक्ति है। अपना ही व्यक्ति निर्दोष है और स्वयं दोषी है, लेकिन फिर भी अपने दोष को न मान करके उस निर्दोष आदमी को ही दोषी ठहराने का प्रयास करे और गुस्सा दिलवाए, क्रोध दिलवाए। तो कैसा है? न च रात्रौ सुखम शेते ससर्प एव भीष्मनि। ऐसा समझ लो कि घर में ही सर्प रह रहा है और उसी कमरे में वो सोना पड़ रहा है उसको। उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। वो भय से आक्रांत रहेगा सदैव। आप समझ ही लो क्या कहें आप। येषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योगक्षेमस्य भारत, सदा प्रसादनम तेषां देवतानामिवाचरेत्। जिनके ऊपर दोषारोपण करने से तुम्हारे योगक्षेम में बाधा आती है, ऐसे लोगों को तो देवता की भांति प्रसन्न करना चाहिए। विदुर जी बहुत स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं।
कि जिन लोगों के ऊपर दोषारोपण करने से, जिनको दोषी ठहराने से तुम्हारे जीवन के बनने में कठिनाई आती है, कि तुम्हारे जीवन की शांति में कठिनाई आती है। योगक्षेम का अर्थ बड़ा व्यापक है। योगक्षेम का अर्थ से भी है, धन से भी है, जीवन के सुख शांति से भी है, व्यवस्थाओं से भी है। तो जीवन की आवश्यकताओं का योग और उनकी सुरक्षा दोनों समझ लीजिए योगक्षेम। और आपने जिसको दोषी ठहराया उसी की वजह से आपका जीवन बनना था। आपने दोषी ठहरा दिया तो जीवन समाप्त हो गया, अधर्म में चला गया। विदुर जी क्या कहते हैं? बोले होश में आओ, ये ठीक नहीं कर रहे हो। क्या करो? तो देवताओं की भांति उनकी पूजा करो। सदा प्रसन्नम तेषाम देवता नाम युवाचरेत। जैसे आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते हो ना, ऐसे ही जो आपके जीवन के योगक्षेम को पूर्ण करने वाले हैं, योगक्षेम की व्यवस्था करने वाले हैं, ऐसे बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मूर्खता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी है, समझदारी दी है, उसका उपयोग करना चाहिए। ये अर्थाः स्त्रीषु समायुक्ताः प्रमत्त पतितेषु च ये च नार्ये समासक्ताः सर्वे ते संशयं गताः। और थोड़ा अलग बात कर दी। ये अर्थाः स्त्रीषु समायुक्ताः, तो जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित, नीच पुरुषों के हाथ में चले जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। अब ये थोड़ा समझना। कहते हैं कि जो धन स्त्री के हाथ में चला जाता है, अब लोग खड़े हो जाएंगे वो तख्तियां लेकर के, ये देखो तुम्हारे ग्रंथों में स्त्री का नाम लिखा है, स्त्री का विरोध किया है, स्त्री का। अरे मेरे भाई, पहले समझो। थोड़े ही दिन पहले वो स्त्री की बड़ाई कर चुके हैं, स्त्री का सम्मान कर चुके हैं, स्त्री की पूजा की बात कह चुके हैं, स्त्री के आदर की बात कह चुके हैं, स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप कह चुके हैं। वो भी तो याद रखो। केवल ये पंक्ति देख करके और भड़कने मत लग जाओ। यहां क्यों कहा? तो स्त्री कौन, किस तरह की स्त्री, ये विचार करना चाहिए। पत्नी को स्त्री नहीं कहा, गृह लक्ष्मी का, लेकिन स्त्री का अर्थ है कि वो तुम्हारे संबंध में क्या लगती है वो देखो। अच्छा, एक बात और कह देते हैं, वो समझ में आ जाएगा। कहने को तो भगवान श्री राम के पिताजी महाराजा दशरथ की भी प्रमुख 3 पत्नियां थीं। कौशल्या, कैकेयी और क्या था? सुमित्रा। कहने के लिए 3 पत्नियां थी। तो कौशल्या मूलतः धर्म पत्नी थी। धर्म की दृष्टि से प्रमुखतया वही पत्नी के रूप में स्वीकार्य थी। और वे कौशल्या ही धर्म के रूप में स्थित होने के कारण राम की मां बनी। लेकिन कैकेयी को महाराजा दशरथ ने धर्मपत्नी के रूप में नहीं, कामिनी के रूप में स्वीकार किया, स्त्री के रूप में स्वीकार किया। अच्छा, धर्मपत्नी में धर्म का आधिक्य है, धर्म का महत्व है, और कामिनी की दृष्टि से स्वीकार्य पत्नी में धर्म की महिमा कम, काम की महिमा ज्यादा है। तो काम की महिमा से ग्रसित, अच्छा आप विचार करो, धर्म की दृष्टि से पत्नी तो राम को उत्पन्न करती है, और काम की दृष्टि से जिस पत्नी को महत्व दिया वो राम को आपके घर से बाहर कर देती है। पत्नियां दोनों हैं, स्त्रियां दोनों हैं। अब दोनों स्त्रियां हैं तो सम्मान किसका होगा? कौशल्या का। कैकेयी का नहीं होगा। उनके बेटे ने नहीं किया, दूसरे तो बात छोड़ दो, दूसरा बेटा तो मां कहने के लिए तैयार नहीं है। समझो आप। बस 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 ऐसी स्त्री की यहां बात है कि काम के प्रभाव से या काम के आधिक्य से आपने किसी स्त्री को महत्व दिया है यदि, तो वो स्त्री के हाथ में अगर अपने आप को आपने सौंप दिया तो जीवन समझ लो संशय में है। धर्म की दृष्टि से महत्व दिया तो जीवन संशय में नहीं है।
इसलिए जो आजकल प्रेम विवाह करते हैं उनके जीवन सदैव संशय में ही रहते हैं फिर। और कब वो विवाह करते हैं, कब वो तलाक हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। नाटक नौटंकी आप लोग देखते हैं, सब दुनियादारी। और स्त्री का थोड़ा विस्तार और है कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं ना, अधर्म और अनीति के कार्य में प्रवृत्त हैं, ऐसे लोगों की बात की। तो कहा बोले पुरुष, अरे पुरुषों की तो श्रृंखला है, प्रमादी वो भी पुरुष ही है, पतित वो भी पुरुष ही है। तो आलसी के हाथ में पैसा दे दिया तो भी सत्यानाश, और पतित उसके हाथ में, जो पापी है उसके हाथ में पैसा दे दिया तो सवा सत्यानाश। और नीच पुरुष के हाथ में अगर धन दे दिया तो समझो सब खत्म है। नहीं देना चाहिए। जिम्मेदारी किसको दो, सोचना चाहिए। यज्ञ स्त्री यत्र कितवो, यत्र स्त्री यत्र कितवो, बालो यत्रानुशासिता, मज्जन्ति ते वशा राजन नद्यामश्लमप्लवाइव। तो जहां का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथ में है, वहां के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था भी नहीं आनी चाहिए। ऐसी स्त्रियों के हाथ में, मंत्रा जैसी स्त्रियों के हाथ में, कई जैसी स्त्रियों के हाथ में देखो थोड़ा सा ताकत थी वरदान की, और राम को बाहर कर दिया। तो ये अपनी शक्ति का उपयोग भी लोगों के कल्याण के निमित्त नहीं करेंगे, ये अपने स्वार्थ के लिए निमित्त करेंगे। तो जुआरी के हाथ में अगर सत्ता होगी तो क्या होगा, बालक के हाथ में सत्ता होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो नदी पार करनी है तो आप लकड़ी की नाव में बैठते हो तो नदी पार करते हो, लेकिन अगर पत्थर के ऊपर बैठना पड़े तो डूब जाओगे, तो विपत्ति के सागर में समाप्त हो जाओगे, लीन हो जाओगे। प्रायोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत, तान हम पंडितान मन्ये विशेषा ही प्रसंगिनः। और जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, विदुर जी कहते हैं उन्हें मैं पंडित समझता हूं, क्योंकि अधिक में हाथ डालने का मतलब संघर्ष करना पड़ता है। जितनी जरूरत है उतना ही काम करते हैं। ये भैया ये नीति तो है इनकी बढ़िया, लेकिन ये नीति थोड़ी सी समझने लायक है, थोड़ी अलग तरह की नीति है। अगर आप संतोषी व्यक्ति हैं तो ये नीति आपके लिए, तब तो ठीक। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जीवन में भाई देखो रिस्क लेना पड़ता है। पक्षी भी जब उड़ता है ना तो पहले रिस्क लेता है, उसे पता नहीं होता है कि पंख उसके कैसे काम करेंगे, लेकिन एक बार कूद पड़ा तो फिर पूरा आसमान उसका है। तो जीवन में बड़े कामों के लिए रिस्क बड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, और आप देखो मनुष्य को चलने में बड़ा टाइम लगता है, वो भी दूसरे लोग चलाते हैं तब चलता है, सीखना पड़ता है चलना। पशु पक्षियों को देखो आप, उनको सीखना नहीं पड़ता, कोई सिखाता भी नहीं, रिस्क लेते हैं वो। अच्छा, उनको रिस्क लेना आता है इसलिए जल्दी चलने लगते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा थोड़ा उठने की कोशिश करे तो पहले हाथ हम बढ़ा देते हैं, मौका ही नहीं देते रिस्क लेने, इसलिए उसको बड़ा टाइम लगता है चलने में। खास करके हमारे भारत में, विदेशों में तो फिर भी बच्चों को अलग रखते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज में वो बच्चा गिर जाए तो उठाने के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे, वहां नहीं उठाते, अपने आप उठ। हमारे यहाँ तो बच्चा ऐसा हो जाता है कि चोट नहीं लगी है, गिर गया है खाली, तो भी वो सिर उठा के देखता है कि कोई हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर कोई देख रहा है तो रोने लगेगा, वो देख रहा है कोई नहीं है तो स्वयं उठ के चल देगा। ऐसी मानसिकता हो जाती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि रिस्क लेना चाहिए जीवन में, लेकिन वही है, रिस्क लोगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा, आप रिस्क लेकर के आप सोचो कि जीवन में कुछ संघर्ष न करना पड़े, वो नहीं हो सकता, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा।
और संघर्ष का अर्थ क्या होता है? संघर्ष का अर्थ ये होता है कि सब कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं चलता है। आपको हर परिस्थिति को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, हर परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ता है, विनम्रता पूर्वक सहन करना पड़ता है, विनम्रता पूर्वक मुकाबला करना पड़ता है। आप अगर अपने दुराग्रह और आग्रह को रखते हुए और सामने वाले परिस्थितियों का, संघर्षों का सामना करना चाहेंगे तो ये संघर्ष आपको तोड़ के रख देंगे, खत्म कर देंगे। यम प्रशंसन्ति कितवा येम प्रशंसन्ति चारणाः यम प्रशंसन्ति बंधक्यो न स जीवति मानवः। बोले यम प्रशंसन्ति कितवा, जुआरी जिसकी प्रशंसा करे और चारण जिसकी प्रशंसा करें, उनका तो काम ही यही है ना। और वेश्याएं जिसकी प्रशंसा करें, अरे बड़ा बढ़िया आदमी है, कौन प्रशंसा किया? तो कहते हैं वो जुआरी ने कहा वो बहुत बढ़िया आदमी। तुम कौन हो? जुआरी हो। अच्छा, तुम ही को समझ में आया, वो बहुत बढ़िया आदमी है। कौन है भाई? तुम कौन हो? चारण है, तुम्हारा तो काम ही यही है। चारणों की प्रशंसा पर रीझना नहीं चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। और वेश्याओं ने प्रशंसा की, वो तो करेंगी, वेश्याओं को पैसा दोगे। क्या है? न स जीवति मानवा, वो जीते जी मुर्दे के समान है अगर इनकी प्रशंसा में ही रहा तो। जीवन का अर्थ नहीं है, क्या कमाया? हित्वा तान परमेश्वासान् पांडवानन्वितौजसः आहितं भारतैश्वर्यं त्वया दुर्योधने महत्। विदुर जी अंत में बिल्कुल सीधी सपाट बात कहते हैं कि हे महाराज, आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़ करके ये महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया। बताओ आप, योग्य कौन था और भार दे किसको दिया? तो धनुर्धर कौन श्रेष्ठ है? पांडव। महान कौन है? पांडव। और धूर्त दुर्योधन के ऊपर आपने ऐश्वर्य का भार रख दिया। परिणाम क्या होगा? तम दृक्षसे परिभ्रष्टम तस्मात् त्वमचिरादिव ऐश्वर्य मद सम्मूढ़ं बलिं लोकत्रयादिव। तो ऐसा होगा कि आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को इस संसार के साम्राज्य से, त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बल की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते हुए देखिएगा। भविष्यवाणी कर दी महाराज। ये महात्मा भविष्यवाणी कर दे तो समझ लो होना वही है। हो रहा था, पता नहीं कब होगा, कब युद्ध मालूम नहीं, लेकिन विदुर जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया महाराज कि जैसे बलि का साम्राज्य तीनों लोकों में था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? पतन हो गया। परिणाम यह हुआ कि गिरते हुए लोगों ने देखा, बंधन में पड़े हुए लोगों ने देखा। तो अभी दुर्योधन आपको बड़ा वीर, बड़ा योग्य, बड़ा पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। लिख लीजिए भविष्यवाणी अभी मेरे सामने है कि इसका भी पतन आप अपनी आंखों से शीघ्र ही देखेंगे। क्योंकि आप सुनते हो ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, आ जाते हैं, और इसको तो इतना बड़ा होता हुआ देखा है, इसके पांव तो अभी तक नहीं सुधरे, गलत रास्ते पर ही चल रहा है। और जिस रास्ते पर ये चल रहा है वहां पर इसका पतन ही निश्चित है। समझदार लोगों को चिंता हो भी तो क्या हो, चलने वालों को ही जब फिक्र न हो अपने पैरों की, चलने वालों को ही अपना लक्ष्य न दिखाई पड़े, चलने वालों को ही होश न हो, देखने वाले भी, कहने वाले भी, बोलने वाले भी, चिंता करने वाले भी क्या करें। आप तो भजन गाइए, सुनिए। पंचम आज 15 अगस्त है, तो आपको स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन तो मनुष्य बनकर के ही स्वतंत्र हो गया है, लेकिन उस स्वतंत्रता का उपयोग अपने कल्याण के लिए करें, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए करें, और सत्संग करते हुए आप सुखी समृद्ध हों, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मपुरी आश्रम हमारे श्री दया जी, हमारे गिरीश भाई ड्रेस वाला, राजेश भाई बेद,
प्रकाश भाई मेहता और अन्य सभी समस्त ट्रस्टीगण, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कोरोना काल में हम यूट्यूब के माध्यम से विदुर नीति के द्वारा शाम के समय पर गीता चिंतन माला में हम जुड़े 15 दिन तक। बहुत धन्यवाद। भजन गाइए, आनंद लीजिए। उलझ मत, ये थोड़ा दूर पड़ रहा है, एक मिनट। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ दिल बहारों में, बहारों, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा टूट जाते हैं। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारें हैं ये सावन की। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारें हैं ये सावन। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारें हैं ये सावन की। तमन्नाएं जो तेरी हैं ये सावन की। फुहारें सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। फुहारें सूख जाती हैं, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर। अगर विश्वास करना, अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक। धनी अभिमानी लोभी दुनियादारों का भरोसा। धनी दुनियादारों का भरोसा। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा। उलझ मत दिल बहारों में।
तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों, तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा, जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा, उलझ मत तू बहारों में, बहारों का भरोसा, उलझ परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए विचारों का भरोसा, कहाँ कब बिगड़ जाए विकारों का भरोसा, उलझ बहारों में, बहारों का भरोसा, क्या जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा,